Bismillahirrahmanirrahim. I'm Nadim Iqbal from Darul Arqam Group of Colleges. Today we are going to start our first lecture, Unit 1, Computer Sciences, Software Development. So let's start. Software development is the process of creating computer programs designed to perform specific tasks. It involves writing code, testing, and addressing any issue that arise. क्या मतलब हुआ जी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है, उसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो एक ख़ास किस्म के का जो काम है, जो उसका टास्क हम दें, वो उसे परफॉर्म करे। ये प्रोसेस किन मराइल से गुजरता है? इसमें प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है, प्रोग्राम को सोर्स कोड को लिखा जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है और जो स्पेसिफिकली उसके इश्यूज़ हैं, उसको बनाने की ज़रूरत क्यों आई है, उन्हें एड्रेस किया जाता है, उन्हें सॉल्व किया जाता है ताकि ये सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपरली काम करे। एग्जांपल हम लेते हैं MS वर्ड की। किस पर्पज़ के लिए लिया गया है? वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर का मतलब ये है कि अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं DAGC, अब इस D को जो राइटिंग स्टाइल है मेरा, देखें वो क्या हो सकता है। इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसके जो है पेन का स्टाइल वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसकी फ़ॉन्ट की राइटिंग को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये वाले इस तरह के जो काम हैं, सारे के सारे राइटिंग के लिखने का जो मुख्तलिफ स्टाइल है, ठीक है, इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, क्या उसे कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर। ये हमें क्या कर रहा है, इस तरह की फैसिलिटीज़ MS वर्ड जो है आपको देता है। ये MS वर्ड एक हमारे पास वो नहीं है, क्या उसे कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर। इसके अलावा भी हमारे पास वर्ड प्रोसेसर हैं। अब इसके अलावा डिजिट प्रोसेसर हमारे पास एक्सेल है, जो मेन एक्सेल है। इसके अलावा भी डिजिट प्रोसेसर्स हैं। ये तमाम के तमाम क्या हैं जी, हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, हमारे पास पेंट की फैसिलिटी है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये हम क्या करते हैं, किसी एक प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं जी। अब हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, इसे एक ऐप है हमारे पास जो हमने आपके लिए डेवलप किया है, जिसे हम DAC AI कहते हैं। उसे हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में ब्रीफिंग ऑलरेडी आपको टीचर्स ने देनी है, इसे यूज़ करने का तरीका उन्होंने बताना है, वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप देखें। तो हम अगर स्विच ओवर हो रहे हैं जी AI के ऊपर, तो AI के थ्रू जो ये ऐप बनी है, इसे हमने कैसे यूज़ करना है और इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में ये हमें क्या बता रहा है जी। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DAC AI को जी। DAC AI की ऐप को मैं यूज़ करता हूँ जी, और इसे मैं पोर्ट्रेट मोड में लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये आपको समझ आ जाए जी। सबसे पहले कंप्यूटर में ही हम चले जाते हैं। आप के जो सब्जेक्ट हैं, आपने जो सब्जेक्ट सीखने हैं, उनके बारे में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी कंप्यूटर से। कंप्यूटर के ऊपर मैंने क्लिक किया। कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद देखें ये DAC AI का जो आइकन है, इस पे मैंने क्लिक किया। Hello. Welcome to DAC AI Assistant. How can I assist you today? जी, मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखने लगा हूँ इसमें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन मुझे जो है इसने एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं और वॉइस के थ्रू आप जो है ना वो बोल भी सकते हैं जी। कोई भी क्वेश्चन आप इसके साथ, कोई भी क्यूरी है आपकी, वो बता सकते हैं। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? मैंने ये किया है जी कि क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि यहाँ से रीड भी कर सकते हैं हम लोग, और रीड करने के साथ साथ हम इसे ये भी कर सकते हैं कि क्लिक करेंगे अगर हम। Software development is the process of creating computer programs, applications, and systems. It involves a series of steps from understanding the user's needs to designing, coding, testing, and deploying the software. Let's break it down.
अब देखें इसने वॉइस में मुझे जो है ना बताना शुरू कर दिया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस है किस चीज़ का, क्रिएटिंग का, बनाने का, एप्लीकेशन आप इसमें डेवलप कर सकते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं, और सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं कि वो क्या हैं जी, कि डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, जिन्हें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उनके बारे में इसने बताया। अब अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये हम देखें कि ऑलरेडी हमने इन चीज़ों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बड़ी डिटेल के साथ हमने इन्हें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ यहीं पे। देखें आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं है, मेरे जहन में आया है, बीइंग अ स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं जी। तो मैं इसे क्वेश्चन दोबारा करता हूँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कि मैंने इससे ये पूछा है कि सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं वो तो मुझे बताइए कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं जी। तो इसके बारे में आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में ये डेक एआई ने मुझे क्या बताना है। देखें उसी तरीके से मैंने क्लिक किया ताकि मुझे क्या आ जाए। Let's explore the different types of software. Software can be broadly categorized into two main types, system software and application software. There are also other classifications, but let's focus. अब देखें इसने मुझे दो टाइप्स बताई हैं कि एक कौन सी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और दूसरी कौन सी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आगे फर्दर इसने मुझे बताना है। मैं क्या करूँगा, यहीं पे दोबारा वॉइस को मैंने क्या कर दिया, let's क्लिक कर explore the different types of software. Software can be broadly categorized into two main types, system software and application software. There are also other classifications, but let's focus on these two first. System software, this type of software manages and controls the computer hardware, allowing application software to run. Think of it as the foundation upon which everything else is built. Operating systems OS, this is the most important type of system software. Examples include Windows, Mac OS, Linux, Android found on many smartphones in Pakistan, and iOS. The OS manages hardware resources, provides a user interface, and allows applications to run. Device drivers, these are small programs that enable the operating. अब देखें कि क्विकली हम रिव्यू ले लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको कंप्यूटर को रन करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमने यूज़ क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, जिसकी एक कैटेगरी है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके पास विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, और इसके अलावा बेशुमार ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस ड्राइवर्स हैं। अब ड्राइवर्स का क्या काम होता है कि आपके हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना, यानी आपने अगर ग्राफिक कार्ड लिया है तो उस ग्राफिक कार्ड को आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिवाइस ड्राइवर जो है वो करेगा, ताकि उसकी आउटपुट जो है आपको 100% मिले। यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास, जिनका क्या काम होता है, मेन काम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का होता है कंप्यूटर को मैनेज करना और इसके मेंटेनेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। और यूटिलिटी क्या होता है, ये आपके क्लीनर्स भी हो सकते हैं, आपको टेम्परेरी फाइल्स को क्लीन अप करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार जो है ना इनके फीचर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होता है जी कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो जैसे अब मैंने डिजिट प्रोसेसर बनाना है तो एक्सेल बना है हमारे पास, ठीक है, क्या करेगा, डिजिट की प्रोसेसिंग करेगा, 2+2 करेगा, तो ये तमाम क्या है हमारे पास डिजिट प्रोसेसर है। तो ये देखें कि ये हमने डेक एआई के थ्रू हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जो है वो बड़ी डिटेल के साथ हम देख रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन में आगे फर्दर करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि उर्दू में मुझे एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन उर्दू। अब ये देखें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इसने मुझे क्या कर दिया है, Understanding requirements. उर्दू में एक्सप्लेन Patient कर रहे हैं। management system. Design, architecture, user interface, database structure, modules. Coding, test. अच्छा, डिफरेंट बुक्स हमने जो है ना वो बोर्ड्स की जो है उन्हें बुक्स को हमने कंप्यूटराइज़ किया हुआ है जी यहाँ पे। तो एक मैंने जो अभी ओपन की है ये नेशनल बुक फाउंडेशन है, इसका फर्स्ट लेसन हम देख लेते हैं कि इसकी
पहले लेसन में जो वीडियो है उसे हम देख लेते हैं कि वीडियो में हमने कैसे यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम इकबाल के कंप्यूटर जो है इन कंपोनेंट्स की मदद से कंप्यूटर जो है ये बना होता है जी। और कंप्यूटर क्या है, हमारे पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं इसमें, जो क्या हो सकते हैं, उनकी दो स्टेट्स हैं, या वो ऑन हो सकते हैं या वो क्या हो सकते हैं, ऑफ हो सकते हैं। तो ऑन के लिए हम 1 यूज़ करते हैं और ऑफ के लिए स्विच को। अब ये देखें कि मैंने वीडियो लेक्चर्स का यूज़ किया है, तो वीडियो लेक्चर्स को यूज़ करने के बाद आप तमाम आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के भी वो वीडियो है हमारे पास। ये अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल के बारे में न्यू लेक्चर्स के साथ 1.4 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के घर बैठे हुए जो आपको टीचर ने समझाया है वो आप इंटरेक्ट करके डेक एआई के थ्रू उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है जी, नेटवर्क टोपोलॉजी है, उसके बारे में है। अब इन तमाम चीज़ों के हमने आपको अपना जो स्टार्ट करना है वो है नेटवर्क। हमने नोट्स भी दे दिए आपको। हमने नोट्स के अलावा टेक्स्ट जो बुक में अवेलेबल टेक्स्ट है जी वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। रूब्रिक्स भी आपके पास अवेलेबल हैं कि आपने लेसन का जो 40 मिनट्स में 30 मिनट्स में उसमें आपने सीखना क्या है और उसके स्टेप्स क्या हैं, किस लेवल के ऊपर क्या चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं जी। फिर क्विज़ेज़ हैं, फिर इसके बाद वर्कशीट है, इसमें असाइनमेंट है, गाइडेड नोट्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं। तो इन्हें भी हम 1 बाय 1 व्यू करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं जी। तो ये तमाम आपको किसके लिए इस्तेमाल हो रही हैं, स्मार्ट वर्क के लिए। कि हार्ड वर्क तो आप ऑलरेडी करेंगे ही करेंगे, आपने इन चीज़ों को देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये तमाम की तमाम जो है ये वैरायटी भी आपको जो है ना वो दी जा रही है, हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हो। इसके साथ साथ आपको पॉडकास्ट, मैपिंग, बाकी चीज़ें भी मैं साथ साथ जो है आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। आपके पुराने पेपर्स हैं उनके बारे में तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने जो टेस्ट देने हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगे, आपके दरमियान में कंपटीशंस इस ऐप के थ्रू हो सकते हैं। तो ये देखें कि एक ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से हम पढ़े थे, तो ये भी एक हमने ऐप आप लोगों के लिए क्या की है, डेवलप की है, जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि हम इन्हें इसे कैसे यूज़ करना है। तो हम इससे स्विच ओवर करते हैं जी, वापस जाते हैं हम अपने वहीं पे लेसन के ऊपर ही, ठीक है। ये वापस हम आ गए जी अपने लेसन के ऊपर। अब हमने आज का ये 1.1 जो था हमारा, ये हमने कंप्लीट किया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से क्या मुराद है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो हमने परफॉर्म करना है उसके लिए जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं वो हमारा क्या है जी, और उसके लिए जितने प्रोसेस करेंगे वो तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं और डिज़ाइन करें ताकि हमें वो क्या हो, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आउटपुट दे। ये क्या है जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जी। चलें, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़।